माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शंस इंजीनियरिंग कर्व के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। When a right circular cone is cut by a cutting plane with different positions of the plane relative to the axis of the cone, it gives various curves intersections which is known as conic sections engineering curves। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर हम कोई एक राइट सर्कुलर कॉन को उसकी एक्सिस को ध्यान में लेके अलग अलग पोजीशन में से कट करें तो जो इंटरसेक्शंस बनता है उसे कॉनिक सेक्शंस इंजीनियरिंग कर्व्स बोलते हैं। तो कॉन को उसकी एक्सिस को ध्यान में रख के अलग अलग पोजीशन से कट करने से टोटल 5 कॉनिक सेक्शन बनते हैं। उसमें सबसे पहले है सर्कल, उसके बाद है एलिप्स, देन पैराबोला, देन हाइपरबोला एंड ट्रायंगल। अब हम ये सभी कॉनिक सेक्शन इंजीनियरिंग कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉनिक सेक्शंस इंजीनियरिंग कर्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो यहाँ एक 3 डायमेंशनल राइट सर्कुलर कॉन की इमेज दी गई है। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है बेस ऑफ द कॉन। तो आप देख सकते हैं कि कॉन का जो बेस है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो यहाँ कॉन में जो सर्कुलर एरिया जो दिखाई दे रहा है उसे बेस बोलते हैं। देन पेरिफेरी ऑफ द बेस, बेस की जो पेरिफेरी होती है यानी कि इस सर्कुलर बेस की जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर लाइन को पेरिफेरी ऑफ द बेस बोलते हैं। देन एपेक्स, कॉन में जो पीक पॉइंट रहता है उसको एपेक्स बोलते हैं। देन एक्सिस, तो एपेक्स और इस सर्कुलर बेस के मिड पॉइंट में से जो एक इमेजिनरी लाइन डेवलप हो रही है उसे एक्सिस बोलते हैं। कॉन में ये लाइन हमें दिखाई नहीं देती इसलिए ये एक्सिस होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है। देन जनरेटर्स, कॉन की फेस के ऊपर हम इनफाइनाइट जनरेटर्स इमेजिन कर सकते हैं। ये जो ब्लैक और ब्लू लाइन दी गई है वो सभी लाइन जनरेटर्स है। कॉन में हम जनरेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा जनरेटर है, इसलिए सभी जनरेटर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और कॉन की फेस पर हमें ऐसे इनफाइनाइट जनरेटर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो नीचे की फिगर में हमें इस 3 डायमेंशनल कॉन का 2 डायमेंशनल व्यू दिया गया है। तो अगर हम इस कॉन को फ्रंट व्यू में से देखें तो हमें ट्रायंगल दिखाई देगा। तो इस ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस है। देन जो ट्रायंगल में ऊपर का पिक पॉइंट है वो एपेक्स है। देन एपेक्स और इस बेस के मिड पॉइंट में से पास होती हुई लाइन को एक्सिस बोलते हैं। मैंने आगे बताया उस तरह एक्सिस जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। देन इस ट्रायंगल में 2 स्लांट लाइन दी गई है, वो दोनों लाइन जनरेटर है। अगर हम एक्सिस को कंसीडर करके कॉन को 360 डिग्री रोटेट करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस तो हमें सिर्फ ट्रायंगल ही दिखेगा। तो हर बार जो ये स्लांट लाइन बनेगी वो अलग जनरेटर से बनेगी, इसलिए ये जो जनरेटर होते हैं वो भी इमेजिनरी लाइन से ही बनते हैं। कोई जनरेटर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हम इस टेबल के ज़रिए कॉनिक सेक्शन से डेवलप होने वाले सभी कर्व्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले है सर्कल। तो सर्कल कैसे डेवलप होता है वो हम इस डेफिनेशन से सीखेंगे। When the cutting plane cuts a right circular cone perpendicular to the axis or parallel to the base, the section obtained will be a circle।
तो इस डेफिनेशन का इल्यूस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि अगर कोई राइट सर्कुलर कोन को एक्सिस को परपेंडिकुलर रख के या उसके बेस को पैरेलल रख के अगर हम कट करें तो कोन में कट होने के बाद जो सेक्शन मिलेगा वो सर्कुलर सेक्शन रहेगा। यहाँ इस ट्रायंगल में हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो कटिंग प्लेन है और बाजू में जो दिया गया है वो इसी कंसेप्ट का 3 डायमेंशनल इल्यूस्ट्रेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन को उसके बेस से पैरेलल होके और अगर हम कह सकते हैं कि उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर रख के इस ब्लू कटिंग प्लेन से काटा गया है, तो जो कर्व डेवलप होगा वो सर्कल डेवलप होगा, जो यहाँ इस येलो प्रोफाइल से दिखाया गया है। सर्कल का यूज़ हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं। दूसरा जो कर्व है वो है इलिप्स, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। When the cutting plane cuts a right circular cone inclined to axis and cuts all generators, the section obtained will be ellipse. तो इस डेफिनेशन का इल्यूस्ट्रेशन यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई कोन को उसकी एक्सिस से इंक्लाइंड होके उस तरह से काटा जाए ताकि उसके सभी जनरेटर्स कट हो सके, तो उसके बाद जो कट सेक्शन मिलता है वो इलिप्स मिलेगा। तो यहाँ जो पहली इमेज में दिखाया गया है वो इस कंसेप्ट का 2 डायमेंशनल इल्यूस्ट्रेशन दिखाया गया है, जिसमें इस ट्रायंगल में जो इंक्लाइन लाइन दिखाई गई है ब्लैक लाइन वो कटिंग प्लेन है। तो ये कटिंग प्लेन इस एक्सिस को इंक्लाइन होके पास हो रहा है, यानी इस एक्सिस से एंगल बना रहा है और आप देख सकते हैं कि इस कटिंग प्लेन से कोन के सभी जनरेटर्स भी कट हो रहे हैं। तो जो इससे सेक्शन मिलेगा वो एलिप्स बनेगा। तो इसका 3 डायमेंशन इल्यूस्ट्रेशन उसके बाजू में दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कटिंग प्लेन है वो कोन की एक्सिस को इंक्लाइन रहकर सभी जनरेटर्स को काट रहा है। तो जो प्रोफाइल मिल रही है वो इलिप्स है और ये इलिप्स आपको इस येलो प्रोफाइल से दिखाई दे रहा है। अगर हम इलिप्स के यूज़ के बारे में देखें तो इलिप्स शेप ऑफ द टैंक ऑफ द टैंकर, यानी कोई टैंकर की जो टैंक होती है वो इलिप्टिकल शेप की होती है। पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि अर्थ की सन के अराउंड जो मूवमेंट होती है वो इलिप्टिकल शेप की होती है। और शेप ऑफ मैनहोल, यानी बॉयलर में जो मैनहोल दिया जाता है वो भी इलिप्टिकल शेप का रहता है। उसके बाद का जो कर्व है वो है पैराबोला। तो अब हम पैराबोला कैसे जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स अ राइट सर्कुलर कोन पैरेलल टू एनी वन जनरेटर, द सेक्शन ऑब्टेन विल बी पैराबोला। तो इस डेफिनेशन का इल्यूस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर कोई कोन को उसके कोई एक जनरेटर को पैरेलल रखकर अगर हम कट करें तो कोन को कट करने के बाद जो सेक्शन डेवलप होता है उसे पैराबोला बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो कटिंग प्लेन है वो राइट साइड के जनरेटर को पैरेलल होकर पास हो रहा है। तो कोन को इस तरह से कट करने से पैराबोला जनरेट होता है। उसके बाजू में इस इमेज का 3D इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कटिंग प्लेन है वो राइट साइड के जनरेटर को पैरेलल होके इस कोन को काट रहा है। तो इससे जो प्रोफाइल बनती है वो पैराबोला है, जो यहाँ इस येलो प्रोफाइल के ज़रिए दिखाई गई है। अगर हम पैराबोला की एप्लीकेशन के बारे में देखें तो पैराबोला का यूज़ कुछ इस तरह से है। तो पहला यूज़ है शेप ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट ऑफ कार। कार की जो हेडलाइट होती है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है वो पैराबोला शेप का होता है। देन साउंड ऑफ रिफ्लेक्टर्स, यानी जो स्पीकर होते हैं उसके जो साउंड रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी पैराबोला शेप के होते हैं। देन ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल,
यानी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो भी पैराबोलिक शेप की होती है। उसके बाद का जो कर्व है वो है हाइपरबोला। तो अब हम हाइपरबोला की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स अ राइट सर्कुलर कोन पैरेलल टू एक्सिस, द सेक्शन ऑब्टेन विल बी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इल्यूस्ट्रेशन यहाँ इस फिगर में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई राइट सर्कुलर कोन को उसकी एक्सिस से पैरेलल होके अगर हम कट करें तो जो सेक्शन डेवलप होगा वो हाइपरबोला बनेगा। तो पहली फिगर में जो ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये कटिंग प्लेन जो है ब्लैक कलर का वो इस एक्सिस को पैरेलल होके पास हो रहा है, तो जो सेक्शन डेवलप होगा वो हाइपरबोला बनेगा। तो इसके बाजू में इस 2 डायमेंशनल इल्यूस्ट्रेशन का 3 डायमेंशनल इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का कटिंग प्लेन इस राइट सर्कुलर कोन को एक्सिस से पैरेलल होके कट कर रहा है। तो इस तरह से जो कर्व डेवलप होता है वो हाइपरबोला बनेगा, जो यहाँ इस येलो प्रोफाइल के जरिए दिखाया गया है। अगर हम हाइपरबोला की एप्लीकेशन के बारे में देखें तो सबसे पहला यूज़ है शेप ऑफ कूलिंग टावर, यानी कि पावर प्लांट में जो कूलिंग टावर होता है उसका जो शेप होता है वो हाइपरबोलिक शेप रहता है। देन शेप ऑफ वाटर चैनल्स का जो शेप रहता है वो भी हाइपरबोलिक रहता है। एंड देन शेप ऑफ बॉयल्स लॉ ग्राफ, बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ मिलता है वो हाइपरबोलिक रहता है। और जो लास्ट कर्व है वो है ट्रायंगल। तो अब हम ट्रायंगल कैसे डेवलप होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स अ राइट सर्कुलर कोन थ्रू द एपेक्स, द सेक्शन ऑब्टेन विल बी ट्रायंगल। यानी अगर कोई राइट सर्कुलर कोन को उसकी एपेक्स में से अगर हम कट करें तो जो सेक्शन डेवलप होगा वो ट्रायंगल होगा। तो उसका इल्यूस्ट्रेशन यहाँ दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कटिंग प्लेन जो है वो एक्सिस में से पास हो रहा है, यानी कि कोन की एक्सिस और कटिंग प्लेन दोनों एक ही प्लेन में से पास हो रहे हैं। तो यहाँ आप 3D इमेज में देख सकते हैं कि अगर कोन को उसकी एक्सिस में से अगर काटा जाए तो जो सेक्शन डेवलप होगा वो ट्रायंगल होगा, जो यहाँ इस 3D फिगर में दिखाया गया है। अब हम ये सभी कर्व्स कैसे डेवलप होते हैं उसका एनिमेशन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में कौन अलग अलग पोजीशन से कट हो रहा है और बारी बारी अलग अलग कर्व डेवलप होता है। तो सभी कर्व हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कर्व है वो है सर्कल, उसके बाद है इलिप्स, उसके बाद है पैराबोला और हाइपरबोला। इस एनिमेशन में ट्रायंगल नहीं दिया गया है, सिर्फ 4 कर्व ही इस एनिमेशन में दिखाए गए हैं। अब हम दूसरा एनिमेशन देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन को अलग अलग पोजीशन से कट करके कैसे अलग अलग प्रोफाइल मिल रही है। तो सबसे पहला कर्व है वो है सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि पहले कोन में जो कटिंग प्लेन है वो पैरेलल टू बेस कट कर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कटिंग प्लेन है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर होके पास हो रहा है। तो जो कर्व डेवलप हो रहा है वो है सर्कल। उसके बाद है इलिप्स। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग प्लेन है वो एक्सिस को इंक्लाइन होके पास हो रहा है और सभी जनरेटर्स को ये कट कर रहा है, जिससे इलिप्स जनरेट होता है। तीसरे एनिमेशन में हाइपरबोला और ट्रायंगल कैसे डेवलप होता है वो दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोन को एक्सिस को पैरेलल होके अगर कट करें
तो जो कर्व डेवलप होगा वो हाइपरबोला हो रहा है, और अगर उसे थ्रू दी एपेक्स कट करें तो ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। और लास्ट कर्व जो है वो है पैराबोला। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि कॉन को एक जनरेटर को पैरेलल रखकर काटा गया है, तो इससे जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। तो लास्ट एनिमेशन में यहाँ ऑरेंज कलर का जो सेक्शन बन रहा है वो पैराबोलिक सेक्शन है। तो आशा रखता हूँ कि इस डिस्कशन और एनिमेशन के ज़रिए आपको कॉनिक सेक्शंस इंजीनियरिंग कर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।